गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th आपका जो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि अब हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में बेटा हम मोस्ट ऑफ जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपका ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोनेडल हॉर्मोन्स के बारे में। आज हम बेटा किसके बारे में बात करने वाले हैं? गोनेडल हॉर्मोन्स के बारे में। देखो गोनेडल हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? गोनेडल आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जो गोनेड्स के थ्रू जो हार्मोन रिलीज होंगे, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बेटा गोनेड्स की, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? गोनेड्स की। तो गोनेड्स क्या होते हैं? दे आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बेटा? ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? गोनेड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गोनेड्स की कि मेल में कौन सा गोनेड पाया जाता है, ठीक है, और फीमेल में कौन सा, तो मेल्स में जो गोनेड्स पाए जाते हैं उनका नाम है टेस्टिस, एंड जो फीमेल्स में जो गोनेड्स पाए जाते हैं उनका नाम है बेटा ओवरी। ठीक है, अब इन गोनेड्स का काम क्या होता है? गोनेड्स का काम होता है सिक्रीशन ऑफ भी बोल सकते हो या फिर प्रोड्यूस बोल सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ, सिक्रीशन नहीं, प्रोडक्शन ज्यादा से रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स का प्रोडक्शन करना। तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं मेनली ह्यूमंस में, मेल्स में या फिर फीमेल्स में, वो किसके थ्रू होते हैं? गोनेड्स के थ्रू होते हैं। और गोनेड्स क्या है? दे आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अगर हम बात करें सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो बेटा अदर देन टेस्टिस, जो मेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, ठीक है, वासा एफ्रेंशिया, रेटिटेस्टिस, लेडिक सेल्स, ये सारे कौन से होते हैं? मेनली ये सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे फीमेल में अगर मैं बात करूं तो अदर देन ओवरी जो पार्ट्स पाए जाते हैं, जो बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, ये सारे कौन से स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो गोनेड्स क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गोनेड्स का काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। और गोनेड्स की अगर हम बात करें तो मेल में जो गोनेड्स है उनका नाम क्या है? टेस्टिस, एंड फीमेल में जो गोनेड्स है उनका नाम क्या है? ओवरी। अब अगर हम बात करें गैमेट्स की, तो मेल गैमेट को आप क्या बोलते हो बेटा? स्पर्म, एंड द फीमेल गैमेट को आप क्या बोलते हो? ओवा या फिर एग। ठीक है, अगर गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट को क्या बोलते हो? स्पर्म, और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हो? ओवा या फिर एग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई गोनेडल हॉर्मोन्स के बारे में। गोनेड्स के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि ठीक है, कि जो गोनेड्स है वो कौन कौन सी होती है, मेल में कौन सी, फीमेल में कौन सी, उनका क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग जो गोनेड की बात करेंगे, ठीक है बेटा, तो आपको पता लग गया मेनली कि कौन से गोनेड्स मेल में होते हैं, कौन से फीमेल में, और उनका काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। और मेल में कौन सा गैमेट होता है, फीमेल में कौन सा गैमेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? टेस्टिस के बारे में, कि टेस्टिस से होने वाला हार्मोन कौन सा है, उसका मेनली मेजर फंक्शन क्या है, वो कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेस्टिस के बारे में, तो जो टेस्टिस का जो एंडोक्राइन पार्ट है, जो टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब जो हार्मोन रिलीज करता है, वो किससे बना हुआ होता है? सेल्स से बना हुआ होता है। तो हम लिखेंगे एंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस is formed by a group of cells called interstitial cells,
या फिर आप बोल सकते हो लेडिक सेल्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो बेटा, लेडिक सेल्स। ठीक है, तो टेस्टिस का जो एंडोक्राइन पार्ट है मेनली जो हार्मोन सीक्रेशन के लिए रोल प्ले करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है, बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स, और उन सेल्स को आप क्या टर्म देते हो, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। क्या टर्म देते हो बेटा, या तो इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। अब इन सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है अगर हम उसकी बात करें, तो लेडिक सेल्स मेनली क्या करती है, लेडिक सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती है, एक हार्मोन सीक्रेट करती है, दैट नेम इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, लेडिक सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, जो कि एक गोनेडल हार्मोन है, जो कि मेनली मेल की गोनेड्स यानी कि टेस्टिस में पाए जाने वाली जो सेल्स है लेडिक सेल्स के थ्रू सीक्रेट हुआ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आंसर क्या आएगा, लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर आपको लिखा आ सकता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल ऑफ लेडिक सेल्स। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये मेनली कौन कौन से फंक्शंस कराता है अपनी बॉडी में। ठीक है, मेनली मेल्स की बॉडी में। तो देखो सबसे पहला इसका फंक्शन है वो क्या है, इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब बात करेंगे हम व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो देखो बेटा, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो जेनेसिस हो रहा है स्पर्मेटो, तो जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है स्पर्म, आप उसको स्पर्मेटोजोआ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म, दोनों नाम लिख सकते हो। स्पर्मेटोजोआ भी लिख सकते हो, स्पर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। मींस जो स्पर्म है, जो स्पर्मेटोजोआ है, उसके फॉर्मेशन को क्या करता है, मेनली ये स्टिमुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसको आप क्या टर्म देते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट कर रहा है। तो आपको फर्स्ट फंक्शन पता लग गया, इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम बात करेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो ये सेकंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है उनकी ग्रोथ के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये मेल सेक्स एक्सेसरी या मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, अगर हम उसकी बात करें मेल्स में, तो कौन कौन से हैं बेटा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एपिडिडाइमिस। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, वास डिफरेंस। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे वहां पे आप इन हरेक के डायग्राम भी देखोगे और हरेक का फंक्शन भी देखोगे। ठीक है, उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, एंड उसके अलावा आप लिख सकते हो यूरेथ्रा। ठीक है, ये एक मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है जो जिनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मेनली कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
अब अगर हम बात करें कि और अदर कौन कौन से फंक्शंस है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, तो हम लिख सकते हैं इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ। ठीक है, हम ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स। मस्कुलर ग्रोथ को मेनली ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, मस्कुलर ग्रोथ का मतलब होता है बियर्ड वगैरह का आ जाना, तो उसके लिए भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, हम मेल्स की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ऐसे ही ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, फेशियल हेयर आ जाना मतलब वही बियर्ड वगैरह का आ जाना। ठीक है, मस्कुलर ग्रोथ हो जाना, ग्रोथ है मसल्स वगैरह में ग्रोथ हो जाना। ठीक है, एंड एक्सिलरी हेयर, चेस्ट वगैरह पे हेयर आ जाना, वो सारे किसके थ्रू होते हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। मेल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। मेल्स में किसके थ्रू होता है मेनली, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हार्मोन और क्या क्या कर सकता है, इट कॉजेज द एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। जो प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो सारे किसके दौरान, किसके थ्रू आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट कॉजेज एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। ठीक है, एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, समझ में आ गया। ये और क्या करता है ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का, और अगर हम फंक्शन देखें तो क्या है, इट कॉजेज एग्रेसिवनेस, एग्रेसिव हो जाना, बात बात पे गुस्सा आ जाना। ठीक है, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लो पिच ऑफ वॉइस, ठीक है, साउंड है जो लो पिच है वॉइस की, जो वॉइस है उसकी लो पिच हो जाना। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर है जो प्यूबर्टी के टाइम पे आता है, उनके लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो समझ में आ गया आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है, उसके अलावा मस्कुलर ग्रोथ कराता है, फेशियल ग्रोथ कराता है, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ कराता है, एग्रेसिवनेस कोज करता है, लो पिच ऑफ वॉइस, और मेल सेक्सुअल बिहेवियर भी मेनली उसमें भी, उसको भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये थे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये टेस्टिस ने एक हार्मोन रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस में जो सेल्स पाई गई, लेडिक सेल्स, उन्होंने हार्मोन रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट किसके बारे में हम बात करेंगे, ओवरी के बारे में बात करेंगे, जो कि मेनली क्या है, फीमेल्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ओवरी भी क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है। दे ऑल्सो परफॉर्म एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है ओवरीज भी, अगर हम बात करें तो। ठीक है, एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब क्या है, इसके थ्रू भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिनका अपना अपना काम होता है। वो कौन कौन से हार्मोन्स है, अगर हम उसकी बात करें तो ओवरी है वो डिफरेंट टाइप के फीमेल हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन। ठीक है, सबसे पहले हम एस्ट्रोजन के बारे में ही बात करते हैं, फिर आगे फर्दर हम सभी हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो प्रिंसिपल एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो मेनली किसके द्वारा रिलीज होता है, किसके द्वारा सीक्रेट होता है, इट इज सीक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल्स। जिसको आप मैच्योर फॉलिकल्स भी बोलते हो। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल्स या फिर मैच्योर फॉलिकल्स। जब आप आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो वहां पे आप बात करोगे ग्रेफियन फॉलिकल्स के बारे में या फिर मैच्योर फॉलिकल्स के बारे में, कि जो फॉलिकल्स है फीमेल बॉडी में, फीमेल की ओवरी में,
वो कैसे कैसे मैच्योर होती जाती है, कैसे कैसे उनकी ग्रोथ होती जाती है, और फिर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है बाय द ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका मेनली फंक्शन क्या होता है एस्ट्रोजन का, तो एस्ट्रोजन क्या है, इट्स सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय, और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को मेनली कौन स्टिमुलेट करता है, इट्स सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय LH एंड FSH हार्मोन। LH एंड FSH हार्मोन के बारे में हमने बात की थी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर रहा था LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन हो, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट हो रहा है, LH एंड FSH हार्मोन के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या किया, स्टिमुलेट किया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करे। ऐसे ही क्या है, LH और FSH है, ये स्टिमुलेट करेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स को कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करे, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करे। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो मेनली किसके द्वारा होता है, LH और FSH हार्मोन के द्वारा होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है बेटा, एस्ट्रोजन की बात समझ में आ गई। सेकंड हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरोन। क्या है बेटा, प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, प्रेगनेंसी को जो मेंटेन कराने के लिए जो सबसे मेजर हार्मोन है वो कौन सा रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और एस्ट्रोजन को आप गर्ल हार्मोन भी बोलते हो। ठीक है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो क्या रहे, लाइक फीमेल है वो लाइक गर्ल रहती है, तो तब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है नॉर्मल कंडीशंस में, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन को आप गर्ल हार्मोन बोलते हो, प्रोजेस्टेरोन को आप प्रेगनेंसी हार्मोन या मदर हार्मोन भी बोलते हो। ठीक है बेटा, तो अब अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस की, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेनली किसके द्वारा सीक्रेट होता है, तो इट इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। किसके द्वारा रिलीज होता है बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करोगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है हाउ डू वी रिप्रोड्यूस, ठीक है, तो जो आप वहां पे बात करोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो आप इसका स्ट्रक्चर डिटेल्ड में देखोगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा बता रही हूँ ब्रीफ में कि आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर द 14th डे जब ओवुलेशन होता है, ड्यूरिंग द 14th डे के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर बनना फॉर्म हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर बना रहता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में, इफ प्रेगनेंसी इज नॉट कंसीव। ठीक है, क्योंकि फिर हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत ही नहीं है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन वर्क ही क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो जब कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स बन गए, मतलब डीजनरेट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, तो हमें जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरोन की जरूरत ही नहीं है, तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो मेनली क्यों है, इट ऑल्सो अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो हम लिख सकते हैं इट ऑल्सो stimulates the maintenance of pregnancy।
प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मेनली कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? ओवरी के थ्रू भी सीक्रेट होता है, और जो अदर स्ट्रक्चर्स है जैसे प्लेसेंटा हो गया, जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर्मेशन होता है, वहां से भी कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा थर्ड हार्मोन की, तो थर्ड हार्मोन कौन सा है? थर्ड इज द इनहिबिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इनहिबिन हार्मोन। अब इनहिबिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? अगर हम बात करें तो ओवरीज एक इनहिबिन हार्मोन भी मेनली रिलीज करती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा इनहिबिन, तो इनहिबिन का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। ये क्या करता है? इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन, जो कि किसके द्वारा रिलीज होता है? मेनली ओवरीज के द्वारा रिलीज होता है। फोर्थ हार्मोन की अगर हम बात करें, फोर्थ इज द रिलैक्सिन हार्मोन। फोर्थ क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि ओवरीज के द्वारा रिलीज होता है। अब रिलैक्सिन हार्मोन का मेन वर्क क्या है? मेन फंक्शन क्या है? तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज ओवरी और प्लेसेंटा के थ्रू जो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, ये हार्मोन कब रिलीज होता है? मेनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिर्फ प्रेगनेंसी के थ्रू ही कौन सा? प्रेगनेंसी के दौरान ही हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन। किसके द्वारा होता है? द ओवरीज एंड प्लेसेंटा रिलीज अ हार्मोन रिलैक्सिन। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन ये रिलीज होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। किसके थ्रू? ओवरीज के थ्रू और प्लेसेंटा के थ्रू। देखो रिलैक्सिन, आपको इसको नाम से ही पता लग रहा होगा, तो ये मेनली क्या करता है? रिलैक्स करता है मसल्स को ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मसल्स वगैरह को में रिलैक्सेशन का काम जो होता है, उनको जो रिलैक्स करने का काम है, वो मेनली किसका फंक्शन होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का वर्क होता है। ठीक है, तो बेटा ये हमने बात की गोनेडल हार्मोन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन्स के बारे में। ये तो हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की कि कौन कौन सी ग्लैंड है, वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। अब कुछ ऑर्गन्स है जो मेनली अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है। वो हार्मोन्स या फिर वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, अगर हम उसकी बात करें तो अदर जो ऑर्गन्स है जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है किडनी। कि किडनी जो ऑर्गन है वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, उनका मेनली क्या फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किडनी की, तो किडनी है वो मेनली 2 टाइप के मेजर हार्मोन्स रिलीज करती है। कितने टाइप के मेजर हार्मोन रिलीज करती है? 2 टाइप के मेजर हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक है, देखो फर्स्ट हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है जब हमने ब्लड के बारे में बात की थी, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, सेकंड जो रिलीज करती है वो है रेनिन। तो 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है, फर्स्ट इज द एरिथ्रोपोइटिन, सेकंड इज द रेनिन। अब हम बात करते हैं एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या था मेनली? ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन का मेनली काम क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज इन बोन मैरो। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में ही मेनली क्या होता है? आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आरबीसीज का प्रोडक्शन करने के लिए उनके प्रोडक्शन के लिए मेनली जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनिन हार्मोन की। तो जो रेनिन हार्मोन है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है? ये मेनली क्या करता है? ये मेनली कब रिलीज होता है? ये तब रिलीज होता है जब ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये रिलीज कब होता है? रिलीज when blood volume or blood pressure
फॉल्स, या फिर आप बोल सकते हो डिक्रीज। जब बीपी या फिर बीवी, ब्लड वॉल्यूम या फिर बीपी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, रेनिन हार्मोन रिलीज होता है। अब रेनिन हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, रेनिन हार्मोन का काम क्या होगा, इट रेजिस या फिर इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर को या फिर ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम होगा। ठीक है, तो ये मेनली क्या करता है, इट इंक्रीजेस बीवी एंड बीपी, मतलब नॉर्मल कंडीशन तक लेके आना बीपी, ऐसा नहीं बीपी को भी हाई कर देना, सिर्फ नॉर्मल कंडीशन तक लाने का काम किसका होता है, रेनिन का। तो रेनिन हार्मोन रिलीज कब होता है, जब अपना ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और मेनली ये क्या करता है, उस ब्लड वॉल्यूम को और उस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, मतलब एक ऑप्टिमम कंडीशन तक, एक ऑप्टिमम अमाउंट तक उसको पहुंचा देता है। ठीक है, तो रेनिन का काम समझ में आ गया बेटा आपको। ये किसके थ्रू हार्मोन रिलीज हुए थे, किडनी के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑर्गन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो बेबी होता है मदर की वोम में, मदर के यूट्रस में, उसके आउटसाइड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो क्या होता है, प्लेसेंटा। इट इज ए टेम्परेरी ऑर्गन। टेम्परेरी क्यों बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा को, क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, परमानेंट ऑर्गन नहीं है अपनी बॉडी में। इट इज टेम्परेरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है, और जो कि मेनली क्या करता है, बेबी को, जो चाइल्ड है बेबी के मतलब मदर की वोम में, मदर के यूट्रस में, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा है वो मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, तो प्लेसेंटा भी मेनली 2 टाइप के हार्मोन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन है वो 2 टाइप के हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन इज द प्रोजेस्टेरोन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेनली प्लेसेंटा के थ्रू भी रिलीज होता है। और उसके अलावा है HCG। ठीक है, HCG की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक, मैं लिख देती हूँ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, HCG फुल फॉर्म क्या हुई, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, तो इसका तो वही फंक्शन रहेगा कि प्रेगनेंसी मेंटेन करके चलेगा। HCG का मेन फंक्शन क्या होता है, HCG मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। ये मेनली क्या करता है, इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये मेनली क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी फर्दर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता रहेगा, और प्लेसेंटा तो कर ही रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो प्रेगनेंसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो HCG का सबसे ज्यादा मेजर रोल क्या होता है बेटा, इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। अब काफी लोग जो होते हैं वो प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी है या नहीं, प्रेगनेंसी कंसीव हुई या नहीं, तो उसके लिए मार्केट्स में फर्दर टाइप के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक होता है प्रेगा न्यूज। ठीक है, उस पे क्या होता है, यूरिन डाल के, मतलब यूरिन की 1 to 2 ड्रॉप्स डाल के पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं, प्रेग्नेंट है या औरत या फिर नहीं। ठीक है, तो वो क्यों होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो हम करते हैं वो किसके द्वारा कंफर्म किया जाता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ HCG। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंफर्म्ड by the presence of HCG। ठीक है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट जो कंफर्म करते हैं मेनली वो किसके द्वारा कंफर्म होता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ HCG। यूरिन में जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद उसके यूरिन में HCG की अमाउंट सीक्रेट होने लग जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में HCG की अमाउंट सीक्रेट नहीं होती,
कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनके थ्रू HCG सीक्रेट हो सकता है, वरना जो मोस्ट जो HCG की जो सीक्रेशन है वो किसके दौरान होता है, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो यदि यूरिन के थ्रू चेक किया जाता है, यदि यूरिन में HCG की अमाउंट है, HCG की प्रेजेंस है, तो इससे प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म होता है कि वो लेडी है या वो औरत है, वो क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है बेटा, तो प्लेसेंटा के थ्रू 2 हार्मोन्स रिलीज हुए, फर्स्ट इज द प्रोजेस्टेरोन, सेकंड इज द HCG। HCG कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कर रहा है, कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा जो कि आगे फर्दर प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा। और प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो मेनली किसके द्वारा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCG हार्मोन इन यूरिन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो अब तक हमने बात की किडनी के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में। नेक्स्ट जो ऑर्गन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन इज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको आप एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसके थ्रू कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री जो ट्रैक्ट है उसमें भी बहुत सारे टाइप की एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि हार्मोन्स रिलीज करती है। वो एंडोक्राइन सेल्स है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, अगर हम उसकी बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, मेनली 4 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करती है। मेनली 4 टाइप के हार्मोन्स क्या करती है मेनली बेटा, रिलीज करती है। देखो, अगर हम बात करें 4 टाइप के हार्मोन्स कौन कौन से हैं और कौन सी सेल्स रिलीज करती है। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, सेकंड हार्मोन है सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन है बेटा, सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, थर्ड हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन। एंड द नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। कौन सा हार्मोन है, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, जिसको आप GIP भी बोल सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, तो ये मेजर 4 हार्मोन्स रिलीज करते हैं किसके थ्रू, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाने वाली एंडोक्राइन सेल्स के थ्रू ये 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब वो 4 हार्मोन्स जो रिलीज हुए हैं एंडोक्राइन सेल्स के थ्रू, वो एंडोक्राइन सेल्स कौन कौन सी है जो इन हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन की। तो गैस्ट्रिन हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है बेटा, G सेल्स के द्वारा, G सेल्स ऑफ स्टमक। G सेल्स ऑफ स्टमक के थ्रू क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो G सेल्स ऑफ स्टमक के थ्रू गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द secretion of HCl and पेप्सिनोजन। आपको पता है अपने स्टमक में एसिड पाया जाता है, एंड विच एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो कि मेनली क्या करता है, अपने स्टमक को एसिडिक प्रोवाइड कराता है, एसिडिक नेचर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो किसके थ्रू रिलीज होता है, G सेल्स ऑफ स्टमक। और इस गैस्ट्रिन हार्मोन का मेजर फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन इन आवर स्टमक। ठीक है बेटा, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो 4 हार्मोन सीक्रेट होने वाले हैं, रिलीज होते हैं, वो फर्स्ट हार्मोन क्या है, गैस्ट्रिन, जो कि किसके द्वारा रिलीज होता है, G सेल्स ऑफ स्टमक, और जिसका मेजर काम क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। ठीक है, अब देखो, आप आगे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम भी की बात की होगी, तो आपने देखा होगा कि पेप्सिनोजन हार्मोन है वो मेनली किस सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा रिलीज होता है बेटा, ऑक्जेंटिक, मतलब पेप्सिनोजन जो हार्मोन है वो किसके थ्रू रिलीज होता है, पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू। ठीक है, और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। बस आपको इतना याद रखना है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है
वो कन्वर्ट होती है पेप्सिन में, और पेप्सिनोजन किसके थ्रू रिलीज होता है? चीफ सेल्स के थ्रू। HCl किसके थ्रू रिलीज होता है? ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स के थ्रू। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? HCl, एसिडिक इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि गैस्ट्रिन हार्मोन HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और जी सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। सेकंड है सिक्रेटिन हार्मोन। सेकंड क्या है बेटा? सिक्रेटिन हार्मोन। तो ये किसके द्वारा रिलीज होता है? एस सेल्स के थ्रू। किसके थ्रू रिलीज होता है? एस सेल्स के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। इसका मेजर फंक्शन अगर हम देखें तो ये क्या करता है? इट डिक्रीजेस, ये क्या करता है? डिक्रीजेस, ये क्या करता है? इट डिक्रीजेस मेनली गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। जो गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl का जो सिक्रीशन हो रहा था, जो एसिड जो सीक्रेट हो रहा था गैस्ट्रिक में, स्टमक में, उसके सिक्रीशन को डिक्रीज करने का काम कौन सा होता है? किसका होता है बेटा? सिक्रेटिन का। किसका होता है? सिक्रेटिन हार्मोन का, ठीक है। उसके बाद है कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन किसके थ्रू होता है? आई सेल्स के थ्रू रिलीज होता है। किसके थ्रू रिलीज होता है बेटा? आई सेल्स के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का सिक्रीशन किससे होता है? के सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। और इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? देखो इनहिबिटरी है तो कुछ इनहिबिट करके जाएगा, तो ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, जो जो सिक्रीशन होते हैं स्टमक में, उनको क्या करता है? मेनली उनके सिक्रीशन को स्टॉप करता है। उनके सिक्रीशन को क्या करता है बेटा? स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्या हो गए? मेजर हार्मोन्स हो गए, जो कि किसके द्वारा रिलीज होते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, और उनके मेजर फंक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने बेटा बात की है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में। तो नेक्स्ट ऑर्गन क्या है बेटा? हार्ट। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? हार्ट के बारे में बात करेंगे कि हार्ट जो हार्मोन रिलीज करता है वो कौन सा है और उसका मेजर फंक्शन क्या है। तो हार्ट के थ्रू जो हार्मोन जो हार्ट जो रिलीज करता है वो कौन सा है? ANF। कौन सा हार्मोन है बेटा? ANF, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ANF की फुल फॉर्म क्या होगी? एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक का फैक्टर जो हार्मोन है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है? इसका मेजर फंक्शन होता है इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का जो मेजर फंक्शन होता है, मेजर रोल प्ले करता है, वो कौन सा हार्मोन करता है? ANF, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ठीक है बेटा। तो ये हमने बात की कि कुछ ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक के बारे में। तो लास्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा? होम्योस्टेसिस एंड हार्मोनल फीडबैक सिस्टम। किसकी बात करोगे आप? होम्योस्टेसिस एंड हार्मोनल फीडबैक सिस्टम। कि होम्योस्टेसिस क्या होता है और हार्मोनल फीडबैक सिस्टम क्या है। तो देखो बेटा, होम्योस्टेसिस क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या है? मेंटेनेंस ऑफ फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं? सीक्रेशंस होते हैं, बहुत सारे टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो वो अपनी बॉडी में क्या प्रोवाइड करते हैं? मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो उन इंटरनल स्ट्रक्चर्स का, इंटरनल एनवायरनमेंट का मेंटेनेंस होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। उसी को हम क्या टर्म देते हैं बेटा? होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस मेनली किसके द्वारा रेगुलेट होता है? इट इज रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। किसके द्वारा रेगुलेट होता है बेटा? इट इज रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स।
हॉर्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है मेनली। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो कंसंट्रेशन है हार्मोन की अपनी बॉडी में, वो एक ऑप्टिमम लेवल पे ही क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो गई या फिर वो कम अमाउंट में रिलीज हो गई, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, या फिर उसको अगर हमें इंक्रीज करानी है तो उसको इंक्रीज कराते हैं, स्टॉप करानी है तो स्टॉप कराते हैं बाय दी फीडबैक सिस्टम, बाय दी हार्मोनल फीडबैक सिस्टम। क्योंकि हॉर्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है अपनी बॉडी में वो हमें कैसी रखनी चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल पे रखनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन को ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए, ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए हम लोग जिस सिस्टम का यूज करते हैं वो कौन सा है, हार्मोनल फीडबैक सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बेटा, हार्मोनल फीडबैक सिस्टम। अब हम बात करते हैं हार्मोनल फीडबैक सिस्टम क्या है। हार्मोनल फीडबैक सिस्टम क्या है, तो देखो हार्मोनल फीडबैक सिस्टम क्या है, इट इज ए रेगुलेटेड सिस्टम या फिर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। इट इज ए रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब क्या है, यदि किसी हार्मोन की, किसी सब्सटेंस की यदि प्रेजेंस है वो ज्यादा हो गई, ठीक है, या हमें अगर उसको कम करना है या फिर कम है तो उसको बढ़ाना है, एक ऑप्टिमम लेवल तक लेके आना है, तो उसमें हम लोग मेनली किसका रोल देखते हैं, हार्मोनल फीडबैक सिस्टम का। किसका रोल देखते हैं बेटा, हार्मोनल फीडबैक सिस्टम का। देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूं मैं, जैसे आपको, जैसे हमने देखा हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। किसको देखा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने क्या किया, मेनली हार्मोन रिलीज किया, दैट इज थायरोट्रोपिन सीक्रेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन रिलीज किया। अब क्या किया, इसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। किस पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, थायराइड को स्टिमुलेट किया। थायराइड को क्या किया, स्टिमुलेट किया कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करे, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करे। एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको ये फीडबैक सिस्टम का। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूं कि हाइपोथैलेमस ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया, जिसने थायराइड मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड को क्या किया, स्टिमुलेट किया कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करे, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करे। ठीक है, अब क्या हुआ, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो गया। ठीक है, अब मान लो थायरोक्सिन हार्मोन का जो लेवल है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी अगर कंसंट्रेशन कम है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो लेवल है। ठीक है, दो कंडीशंस लेके चलूंगी। फर्स्ट लेके चलूंगी, मान लो लो लेवल है थायरोक्सिन का ब्लड में, लो लेवल है थायरोक्सिन ब्लड या फिर ब्लड थायरोक्सिन। ठीक है, ब्लड में देख रहे हैं हम थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन। तो मान लो अगर लो लेवल है ब्लड का, थायरोक्सिन का ब्लड में, तो ये क्या करेगा, मेनली फीडबैक सिस्टम देगा। फीडबैक सिस्टम का मतलब है ये जो लो लेवल है ये हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस को क्या करेगा बेटा, स्टिमुलेट करेगा। लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को कि वो ज्यादा अमाउंट में क्या करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कराए, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज कराए और थायराइड ग्लैंड ज्यादा अमाउंट में थायरोक्सिन दे सके। ठीक है, तो यदि थायरोक्सिन की अमाउंट ब्लड में कम है, लो अमाउंट है, लो लेवल है, तो ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कि ज्यादा अमाउंट में थायरोक्सिन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अगर थायरोक्सिन की अमाउंट ब्लड में क्या है, हाई है, हाई लेवल है। कैसा लेवल है बेटा, हाई लेवल है मान लो ब्लड में थायरोक्सिन का, तो हाई लेवल यदि होगा थायरोक्सिन का ब्लड में तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। मतलब ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि वो क्या कर दे, थायरोक्सिन का जो हार्मोन का जो रिलीज है उसको क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। उसको क्या कर दे बेटा, इनहिबिट कर दे।
ठीक है। यदि हाई लेवल है थायरोक्सिन का ब्लड में तो ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सिग्नल देगा, इनिबिटरी सिग्नल देगा कि जो हार्मोन रिलीज होने वाले हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनकी अमाउंट, इनका लेवल क्या कर दे, कम कर दे, ताकि ब्लड में थायरोक्सिन की जो अमाउंट है वो ऑप्टिमम लेवल में आ सके। ठीक है। तो जो लो लेवल की वजह से जो स्टिमुलेट हो रहा है उसको आप बोलोगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसको आप क्या बोलोगे बेटा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन जो इनिबिट हो रहा है उसको आप बोलोगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। तो फीडबैक सिस्टम समझ में आ गया। दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में जिसमें आप लेवल को बढ़ा रहे हो, लो लेवल से हाई लेवल करा रहे हो। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होगा, जहां पे आप हाई लेवल है उसको लो लेवल करा रहे हो, उसका अमाउंट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में ला रहे हो। तो फीडबैक सिस्टम आपको समझ में आ गया बेटा क्या होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें इंसुलिन हार्मोन की, ठीक है, कि इंसुलिन अगर ब्लड का, अगर मान लो ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा ताकि उसकी ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन से, ग्लूकोज से हेट करता है, नफरत करता है, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ऑप्टिमम हो जाएगी ब्लड में। लेकिन यदि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई ब्लड में, लेवल लो हो गया, तो क्या होगा, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होगा और वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा ब्लड में। तो वो भी क्या हुआ, एक फीडबैक सिस्टम हुआ। ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया आपको एक फीडबैक सिस्टम कैसे होता है, फीडबैक सिस्टम कैसे कैसे वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन को, रिलीज को, और कैसे वो इनिबिट करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।